नमस्ते। ओम नमः शिवाय। अध्यात्म और धर्म, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिन पे हमेशा से ही कन्फ्यूजन बना आ रहा है। आज अध्यात्म और धर्म में क्या अंतर है, इस पर बात करते हैं। धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, क्या दोनों एक हैं? क्या धार्मिक होने का मतलब आध्यात्मिक होना है, मतलब स्पिरिचुअल होना है, या आध्यात्मिक होने का मतलब धार्मिक होना है? क्या स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दोनों एक हैं? कुछ लोग कहते हैं अध्यात्म का धर्म से कोई मतलब नहीं है, ये अलग मार्ग है। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, एक नई विचारधारा चल रही है, स्पेशली यंग जनरेशन में। आपने अक्सर अपने आसपास के लोगों से सुना होगा कि मैं धार्मिक नहीं हूँ पर मैं आध्यात्मिक हूँ। आज के मिलेनियल्स ये लाइन अक्सर बोलते हैं, आई एम स्पिरिचुअल, आई एम नॉट रिलीजियस। अब इसमें उनका कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि समय के साथ धर्म अपने मूल सिद्धांतों से दूर होता जा रहा है। धर्म बांटते हैं और अध्यात्म जोड़ता है। धर्म अपने और दूसरों में अंतर करता है, अध्यात्म में सब अंतर खत्म हो जाते हैं। अध्यात्म में जब इंसान अपनी आत्मा से जुड़ जाता है तो हर प्रकार के अंतर मिट जाते हैं। हमें ये समझ में आने लग जाता है कि जो आत्मा हम में है वो परमात्मा का अंश है और वो प्योर है, और उसमें और किसी और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। सबका मूल, सबका सोर्स एक ही है। और धर्म, जिसे रिलीजन के नाम से अब जाना जाता है, वो असलियत में हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे मूल सिद्धांत हैं, हमारे कर्तव्य हैं। धर्मों का इतिहास 2500 साल पुराना है। इससे पहले कोई धर्म नहीं था। हाँ, हिंदू धर्म, जिसे आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, ये सनातन धर्म था। सनातन मतलब शाश्वत, जो सत्य है, जो पुराणिक है, एटर्नल जिसे बोलते हैं, जो ना कभी मरा है ना कभी इसने जन्म लिया है। लेकिन जो हिंदू धर्म आज दिखता है, जातिवादी में बटा हुआ, ऊंच नीच में बटा हुआ, वो पहले नहीं था। ना कोई ऊंचा था और ना कोई नीचा था। इसीलिए धर्म की परिभाषा भी समय के साथ बदलती चली गई। पहले के समय में लोग संसारिक, भौतिक कम थे और ईश्वरवादी ज़्यादा थे। लेकिन आज लोग ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। आज के समय में लोगों का धर्म, लोगों का ईश्वर पैसा, नाम, शोहरत, पावर, ये सब बन गए हैं। इंसान अपने आप को ही ईश्वर समझने लग गया है। लोगों की सोच ऐसी होती जा रही है कि अगर कुछ उनके साथ सही है तो वो उनकी वजह से है, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो ईश्वर को ब्लेम। इफ एनीथिंग गोज राइट, इट्स बिकॉज ऑफ मी, एंड इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, ब्लेम गॉड। धर्म एक तरह की रूल बुक है, जिसके द्वारा उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को उनके कर्म, उनके कर्तव्य, ईश्वर से जुड़ने का मार्ग, जैसे कि रिचुअल्स, पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, ये सब सिखाए जाते हैं। ये तो मैं आपको हिंदू धर्म की बता रही हूँ, लेकिन सभी धर्मों की अपनी रूल बुक है, और जो उस पर्टिकुलर रूल बुक में है, उस धर्म के लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। मतलब कि धर्म किसी दूसरे के द्वारा ईश्वर से जुड़ना सिखाता है, चाहे वो शास्त्र हों, जिन्हें हम होली बुक्स कहते हैं,
जैसे कि हिंदू धर्म में भगवत गीता है, उपनिषद हैं, वेद है, पुराण हैं, आगम हैं, या पूजा स्थल, धर्म स्थल, मंदिर, चर्च, ये सब धर्म का हिस्सा है, ये सब धर्म का डिपार्टमेंट है। और अपने ही मन को, अपने ही हृदय को तीर्थ स्थल जैसा पवित्र बनाना और अपने हृदय में ईश्वर के लिए प्रेम जागृत करना, अपनी अंतरात्मा को अच्छे गुणों के आभूषण से सुसज्जित करना, ये सब अध्यात्म है। धर्म के रूल होते हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, इस दिन क्या उपवास है, इस दिन क्या त्योहार है, क्या फेस्टिवल है, ये सब धर्म का डिपार्टमेंट है। धर्म बाहरी है, जो बाहर से दिखता है, एक्सटर्नल। अब फेस्टिवल्स जैसे हम बाहर से मनाते हैं, चाहे वो दिवाली है, होली है, जितने भी फेस्टिवल्स हैं सब बाहरी हैं। क्रिसमस है, बाहरी है। धर्म को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो धर्म एक थ्योरी है, एक थ्योरी बुक है। धर्म में ही लिखा है कि भगवान ऐसे हैं, ये हमारे देवी देवता हैं और इनकी ऐसे आराधना करनी है। सब फिक्स्ड है, आपको बताया जाता है और आपने बिना किसी प्रश्न किए इस विश्वास के साथ उसे फॉलो करना है। धर्म आस्था और विश्वास पर टिका है। अब योगा एक टूल है आध्यात्मिक मार्ग का। योग के द्वारा ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है और योग की उत्पत्ति, इसकी इन्वेंशन हजारों वर्षों पहले सनातन धर्म से हुई है। आज दुनिया भर में योग, ध्यान, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी का एक सोर्स है। चाहे लोग योग फिजिकल फिटनेस के लिए कर रहे हैं, मेंटल क्लैरिटी के लिए कर रहे हैं, या ईश्वर को खोजने के लिए कर रहे हैं, लेकिन योग दुनिया को सनातन धर्म की बहुत बड़ी देन है। अब अध्यात्म क्या है? अब तक हमने धर्म पे बात की है। धर्म, जैसे मैंने बोला, थ्योरी है, रूल बुक है। अध्यात्म प्रैक्टिकल है। जैसे साइंस समझने के लिए थ्योरी के साथ आप लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल भी करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक पाथ पर आप प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं। अध्यात्म एक इंक्वायरी है, एक जांच है। अध्यात्म आपको जिज्ञासु बनाता है। हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा अध्यात्म हमारे अंदर पैदा करता है। और वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है, मैं कौन हूं? हु एम आई? क्या मैं अपनी इस बॉडी से, अपने जेंडर से, अपने नेशन से, अपने रिलीजन से, अपनी कास्ट से, या अपने माता पिता के दिए हुए नाम से, क्या यही मेरी पहचान है? क्या असलियत में मैं यही हूं? कौन हूं मैं? मेरा असली सोर्स क्या है? ये शरीर जो नश्वर है और एक दिन खत्म हो जाएगा, और उसके साथ ही मेरी ये सारी पहचान, ये सब खत्म हो जाएगी। पर आत्मा तो शाश्वत है, ये कभी नहीं मरती। और मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी या जाऊंगा? मेरा जन्म क्यों हुआ है? इस जन्म का पर्पस क्या है? उद्देश्य क्या है? क्या मेरे जन्म का कोई उद्देश्य है? क्या मेरे जन्म का उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना, रोटी, कपड़ा, मकान, अपनी इस बाहरी शरीर, अपनी फिजिकल बॉडी को सजाना, यही सब है? और एक दिन ये फिजिकल बॉडी खत्म हो जाएगी। किस कारण
मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि कुछ भी दुनिया में अकारण नहीं होता है। सब अनुभव जो हुए हैं, अच्छे बुरे, उनके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इस सब की खोज करना, अपने आप की खोज करना ही अध्यात्म है। So to search yourself, to search your true nature is spirituality. अपनी आत्मा से जुड़ना, अपनी आत्मा के माध्यम से परमात्मा से जुड़ना ही अध्यात्म है। जिस इंसान ने अपनी स्वयं की खोज कर ली, अपने तत्व की खोज कर ली, समझो उसने ब्रह्मांड की खोज कर ली। उसको यूनिवर्स मिल गया, क्योंकि हम में ही ब्रह्मांड है, हम ही ब्रह्मांड हैं। धर्म में आपको जो लिखा है, जो धर्म गुरु बोलते हैं, जो ईश्वर की व्याख्या की गई है, जो ईश्वरी सत्य की व्याख्या शास्त्रों में लिखी गई है, उसे ही सत्य माना जाता है। अध्यात्म में आप सत्य की खोज अपने आप करते हैं, ईश्वर को खुद ढूंढते हैं। मतलब कि जो धर्म की किताबों में लिखा गया है, उसको सर्च करते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तभी उस सत्य को सत्य मानते हैं। अध्यात्म आपके अंदर ईश्वर को जानने की जिज्ञासा पैदा करता है। आप लिखी हुई बातों को जब तक खुद अनुभव नहीं करते, नहीं मानते। आध्यात्मिकता अपने निजी अनुभव से परमात्मा से जुड़ने का माध्यम है, और धर्म किसी और के अनुभव से उस दिव्यता से जुड़ने का माध्यम है। धर्म एक आचरण है, जबकि आध्यात्मिकता एक यात्रा है। हमारे जितने भी दार्शनिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, उस सब में लिखा गया है कि आत्मा और परमात्मा से संबंधित शाश्वत ज्ञान का अनुभव करना ही आध्यात्मिकता है। ईश्वरी आनंद की अनुभूति करने का मार्ग अध्यात्म है। अध्यात्म व्यक्ति को स्वयं के अस्तित्व के साथ जुड़ने में समर्थ बनाता है। वास्तव में आध्यात्मिक होने का अर्थ है व्यक्ति अपने अनुभव के धरातल पर ये जान जाता है कि वह स्वयं अपने आनंद का स्रोत है। आध्यात्मिकता का संबंध हमारे आंतरिक जीवन से है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम धर्म को और किसी भी धर्म को हीन भावना से देखना शुरू करें। धर्म हमें हमारे आध्यात्मिक पक्ष में मिलने से सहायता देता है। अब धर्म को आप एक स्कूल समझिए। जैसे पीएचडी करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है, पर क्या कभी ऐसा स्टूडेंट हुआ है जिसने स्ट्रेट अवे पीएचडी में एडमिशन ले ली? अब पीएचडी की नींव तो स्कूल ही रखता है। आज तक क्या कोई सीधा पीएचडी कर पाया है, या कोई सीधा आज तक ऐसा हुआ है सीधा जाके साइंटिस्ट बन गया? नहीं ना। वैसे ही धर्म, रिलीजन एक स्कूल है जहां आपकी फाउंडेशन रखी जाती है, जो आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा में चलने की प्रेरणा देता है। और ना सिर्फ प्रेरणा देता है, और उस यात्रा में आपका सहयोग भी देता है। ये सनातन धर्म के लिए तो बिल्कुल कहा जाएगा। जैसे उपनिषद हैं जिनमें आत्मा से जुड़ने के लिए और आत्मा की इंक्वायरी, ब्रह्म का ज्ञान मिलता है। सनातन धर्म के ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले सत्य की खोज की, परमात्मा की खोज की। जब इतना संसारिक और मटेरियल वर्ल्ड नहीं था, तब भी उन्होंने ये समझा कि असली आनंद परमात्मा में है, और ये परमात्मा की खोज की शुरुआत थी। वहीं से अध्यात्म की नींव रखी गई। इसे ऐसे देखना चाहिए कि धर्म का प्रमुख उद्देश्य
इंसान की आध्यात्मिक उन्नति है, इसीलिए धर्म बने थे। लेकिन आज पूरी दुनिया में धर्म ही सभी संघर्षों का मुख्य कारण बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं सभी धर्मों की शुरुआत आध्यात्मिक प्रक्रिया से हुई थी, पर अपने को संगठित करने के लिए धर्म अपने मूल सिद्धांतों से भटक गया। हर धर्म अपने आप को बढ़ाने में, अपने आप को फैलाने में लग गया। हर धर्म का मकसद ये बन गया कि वो कैसे दूसरे के धर्म से आगे निकले, ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा सशक्त बने और दुनिया भर पर राज करे। एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। सिद्धार्थ, जिन्हें सब गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, वो आध्यात्मिक यात्रा पर निकले अपनी खोज में, अपने सत्य की खोज में। उन्हें सत्य मिला भी, लेकिन उनके जाने के बाद उनके फॉलोअर्स ने बुद्ध धर्म को एस्टैब्लिश किया। ऐसे ही अन्य धर्मों की शुरुआत हुई। ऐसे ही अन्य बहुत से धर्मों की शुरुआत अध्यात्म से हुई। धर्म धीरे धीरे एक क्लाउड, एक समूह बनते चले गए और अपना मूल कारण, अपने मूल सिद्धांत से दूर होते चले गए। दोनों धर्म और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म का असली कारण, असली उद्देश्य इंसान की आध्यात्मिक यात्रा में सहयोग देना है। सो हमें इसे इस तरह से देखना चाहिए कि धर्म जो हमें टूल देता है, अब चाहे वो टूल स्क्रिप्चर्स हों, चाहे वो टूल धर्म गुरु हों, चाहे वो टूल धर्म स्थल हो, चाहे वो टूल योग हो, वो सब टूल्स अल्टीमेटली हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा पे चलने के लिए सहयोग देते हैं। तो ये दोनों मार्ग चाहे अलग हैं, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है। धर्म के द्वारा भी ईश्वर तक पहुंचना सिखाया जाता है और अध्यात्म के द्वारा भी ईश्वर तक ही पहुंचना है। बस अंतर सिर्फ इतना है, धर्म के द्वारा जो लिखा है, जो धर्म गुरुओं ने बोला है, उसको आप मान के आंखें बंद कर कर चलते हैं। अध्यात्म में उसको आप अपने अनुभव से अपने अंदर खोजते हैं। ईश्वरी खोज अपने अंदर करना ही अध्यात्म।